स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। सबसे पहले अर्थ, मीनिंग, सूझ, इनसाइट। जब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो कुछ सोचते हैं समस्या से निकलने के लिए, और तब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है और आप उस समस्या को सॉल्व कर पाते हैं। इसी को सूझ कहा जाता है। लिखा है, अचानक उत्पन्न होने वाला विचार जो समस्या का समाधान कर दे। आगे, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूर्णाकार, इसलिए इसे समग्र या संपूर्ण सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे, खोजकर्ता, डिस्कवरर, प्रतिपादक, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुल्ट-लेविन। प्रयोगकर्ता, कोहलर, सहयोगकर्ता, कोफका और कुल्ट-लेविन। यानी ये कि प्रयोग जो किए वो कोहलर ने किए और उनको जो सहयोग किए, असिस्ट किए, वो कोफका और कुल्ट-लेविन ने। अब आगे, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग किया गया था 1912 से 1917 ईस्वी के बीच में, और जो जगह था उसका नाम था कैनरी द्वीप या टेनेरिफ द्वीप। प्राणी जो था वो एक चिंपांजी था और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। अब हम देखते हैं कैसे। एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे या पिंजरे में बंद कर दिया गया। ऊपर केला लटक रहा था। चिंपांजी परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने आसपास देखा, वहाँ 2-3 बक्से रखे हुए थे। उसने चिंतन मनन किया, सोचा, और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, सूझ आई। उसने एक बक्सा के ऊपर दूसरा बक्सा रख दिया, फिर उस पर तीसरा बक्सा रखा और उस पर खड़ा हो गया, और इस तरह से उसने केले को पा लिया। लिखा है, एक भूखे चिंपांजी को कमरे या पिंजरे में बंद कर दिया गया। ऊपर केला लटक रहा था, बगल में 2-3 बक्से थे। जब चिंपांजी केले तक नहीं पहुंचा तो उसने आसपास देखा, फिर उसके दिमाग में सूझ आई। उसने बक्से के ऊपर बक्सा रखकर उस पर खड़ा होकर केले को पा लिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा प्रयोग जो इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या हुआ कि बक्से की जगह 2 छड़ी रखी गई, और दोनों छड़ी ऐसे थे जिसे आपस में जोड़ा जा सकता था। चिंपांजी ने दोनों छड़ी को जोड़कर केले को पा लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट या कहें कि निष्कर्ष ये निकला कि जब कोई भी प्राणी या व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तो वो समस्या से बाहर निकलने के लिए सोचता है, विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और तब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। इसी आइडिया को सूझ कहा जाता है, और उस सूझ के आधार पर वो समस्या से बाहर निकलता है, समस्या का समाधान कर पाता है। इस कारण इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ें शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल वैल्यू। जिस बालक में बुद्धि का विकास हो जाता है वो सूझ विधि द्वारा सीखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि बालक कुशाग्र है, चिंतन मनन करने में सक्षम है, तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो सोचेगा कि इस समस्या से कैसे निकलें और समाधान पालेगा। इस विधि द्वारा गणित, विज्ञान जैसे टफ विषयों को समझने में आसानी होती है। क्योंकि ये सिद्धांत में चिंतन मनन है, तर्क है, समस्या है, समाधान है, तो इसके द्वारा गणित, विज्ञान को समझना आसान हो जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में इस विधि का ध्यान रखा जाता है। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। पहले आपको पूरा बताया गया और फिर उसको
पार्ट वाइज बताया गया। अनुसंधान क्षेत्र में इसकी विशेष भूमिका है। इससे चिंतन, मनन, कल्पना शक्ति, समस्या समाधान जैसे मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। अध्यापक छात्र को पूर्ण समस्या बताते हैं ताकि सूझ उत्पन्न हो सके। यह सिद्धांत यांत्रिक नहीं बल्कि तार्किक विधि पर बल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट, छात्र रटने पे जोर नहीं देता है इस विधि में, बल्कि वो तर्क पे जोर देता है, चिंतन पे जोर देता है, समझने पे जोर देता है। क्रो एंड क्रो ने इसे कला, साहित्य, संगीत के लिए उपयोगी माना। ड्रेवल ने इसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कहा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ।